जय श्री राम। मैं सांदीप होने जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आदि शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार, मैं हूं आजाद महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। देखिए, इस वक्त मैं बुराड़ी के उसी मैदान में हूं जहां पर कुछ महीने पहले किसानों की आड़ में जो भेड़िए दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, उसी मैदान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ही बुराड़ी का ये ग्राउंड है जहाँ पर हिंदू लोग, हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी मांग है, सरकार से उनकी मांग है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो भगवा गुंडा नहीं है। उनकी मांग है, सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि श्रीमान, हमें हमारे अधिकार के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मात्र 5 कानून हमें दे दीजिए। ऐसे तमाम से कानून इस देश को तोड़ने की, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों के टाइम पर जो कानून बनाए गए थे उन सभी को बंद करवाने के लिए तमाम से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये उसी बुराड़ी ग्राउंड में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। हिंदू महापंचायत का रूप यहाँ पर दे दिया गया है। इन सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में, हिंदुओं के स्थान में ही, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को अपने ही देश के अंदर सरकार से एक भिक्षा मांगनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों की, तो उनकी 2 मिनट में सरकारें भी सुनती हैं, सांसद भी सुनता है, प्रशासन भी सुनता है। लेकिन अगर बात हिंदू हित की आ जाती है तो तमाम से हिंदू हित की कार्य करने वाले तमाम से योद्धाओं को उठा करके शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई प्रीत जी, हमारे जहाल वक्ता और संघर्षशील संत, महंत, साधु, जिनको सभी उपाधि देनी चाहिए, ऐसे यति नरसिंहानंद जी, उनके साथ उपस्थित अन्य साधु संत अनिल जी, पिंकी चौधरी जी और भी यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बंधु और हमारे मीडिया के भाई बहन, आज इस हिंदू पंचायत के द्वारा जो सामान्यतः मुझे सोशल मीडिया के द्वारा या वक्ताओं ने बोली हुई बातों से समझ में आ गया है कि हम समान अधिकारों की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें कॉमन सिविल कोड हो या जनसंख्या नियंत्रण हो, जिसमें भी हम कह रहे हैं कि हम दो, हमारे दो तो सबके दो। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में एक समान अधिकारों का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो देश के सारे 650 जिले में करके उसका समापन करने के लिए दिल्ली में आए थे। उसमें दिए हुए मेरे वक्तव्य को मैं आज यहाँ पर रखना चाहूंगा, क्योंकि मित्रों, मैं भी पहले समान अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूँ। मैं ये हिंदू पंचायत से खुलेआम कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब समानता की बात करते थे तो एक आशा थी, और ये तो 75 साल पहले शुरू हुई असमानता के समय की बात है। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है, तो हमको पुनर्अवलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनर्अवलोकन करता हूँ तो ये पाता हूँ कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही है, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूँ तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसी आधार पे तो देश का विभाजन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अंतिम मुसलमान
अंतिम हिंदू यहाँ लाओ, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। हमने माना नहीं, और आज 75 वर्षों बाद भी लाचार की तरह हिंदू मांग भी रहा है। तो क्या मांग रहा है? समान अधिकार मांग रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर वो कहते हैं कि मेरे को फोन करें, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि, मैंने कार्ड मैं उनके इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखूं तो हम समान अधिकार की बात कर ही कैसे सकते हैं? मैं यहाँ पर समान अधिकारों की बात हो रही है तो चलो थोड़ा सोचते कि कहाँ समानता है करके मैं नोएडा से लेकर यहाँ तक गाड़ी में सोचते आया, मुझे तो कोई समानता नहीं मिली। हम बच्चे पैदा करते कितने? 2। उधर पैदा कितने होते हैं? कोई दिक्कत नहीं। इधर बीवी करते हैं कितनी? उधर कितनी? कहाँ समानता है? मैं काम करवा देता हूँ, मैं मना करता हूँ। कहाँ समानता है यार? अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम औरंगजेब को मानते हो, समानता हो सकती है? मैं साइड में आके बात करता हूँ। मैं अगर संभाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम उसकी बोटी बोटी काटने वाले औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हो, समानता हो सकती है? मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ, तुम बाबर की औलाद हो, समानता हो सकती है? मैं काशी में शिव मंदिर चाहूं, तुम ज्ञान वापी के लिए झूठी लड़ाई लड़ो, समानता हो सकती है? मैं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति चाहूं, तुम उस मुक्ति का विरोध करो, समानता हो सकती है? कैसे हो सकती है? देश की स्वतंत्रता के लिए भी जो समानता की बात हमने कही, उस समानता में भी कितनी बेईमानी थी। जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के समय सभी लोगों ने एक समान लड़ाई लड़ी, ऐसा झूठ हमको बताया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई गई, जो लड़ी थी, उस लड़ाई पे भी मुसलमानों ने लिया हुआ सहभाग भारत के स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि खलीफा की मूवमेंट को अगर गांधी समर्थन करेंगे तो हम समर्थन करेंगे इस कंडीशन पर थी, तो समानता थी क्या? पाकिस्तान का विभाजन हो गया, एक देश दे दिया, वहां पर 27% हिंदू थे, आज 1% रह गए हैं। हिंदुस्तान में तब मुसलमान जितने थे आज 10 गुना हुए। कितने हुए हिंदुस्तान में मुसलमान? और यही मुसलमान वहां गए तो कितने हुए? 4 गुना। समानता है क्या? तो हम कैसी बात करें? आज इस देश के लिए खून पसीना बहाता कौन है? हिंदू। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहां केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ। केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। अगर इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से हमने हिंदू को केवल भीख मांगते हुए देखा है। ये कानून बना दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो। और जितनी मेरी उम्र है, मैंने एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी, एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी। राम जन्मभूमि भी यदि मिली तो मांगने से नहीं मिली, कोर्ट से मिली। चाहे अब कोई उसमें कुछ भी कह दो। और तुमने राम जन्मभूमि ली
कोर्ट के माध्यम से उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिट जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदू के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो, इतना ही मुझे कहना था। तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया फिर छोड़कर भागना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया जो सच है, केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोगों को बोलना है। बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। एक बार, आखिरी बार और बोलना है, और सारे बोल लेना। जितने तुम्हारी सबकी आवाज है ना, अकेले की आवाज उस पर भारी है। जरा बोलो, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भुवनेश्वरी का नाम विवेकानंद, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं का नायक हूँ। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरणी पर लाया, धरणी के उद्धार को अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ दुश्मन के वार को। गौरी को परास्त कर दे पृथ्वी राज का ताप हूँ, और अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने मुझे इतना सराहाया, इसके लिए मैं आपका बहुत यति नरसिम्हानंद जी का स्वागत, जोरदार तालियां स्वामी जी के लिए एक बार। भाई सुरेश चौहान जी के का स्वागत करेंगे, प्रीत जी, हीरालाल पांडे जी। भाई सुरेश जी का स्वागत करेंगे, सुदर्शन चैनल के चेयरमैन श्री सुरेश चौहान के। जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन करेंगे भाई सुरेश जी का। निशान भाई, प्रीत जी थोड़ा साइड हो जाए ताकि हमारे मीडिया वाले भाई फोटो भी ले पाए। निशान भाई और सभी जितने भी हमारे हिंदू संगठन के अध्यक्ष मंच पर उपस्थित हैं, सभी का एक एक करके स्वागत करते जाएंगे। सभी हिंदू संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर उपस्थित हैं। 9 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में रखा गया है। 47 दिन मैं भी तो जेल में रहा हूँ। तो ये तो है, धर्म के लिए खड़े होंगे तो ये तो फिर साफ होगा।
तो हिंदुओं को कैसे खड़ा होना चाहिए? हिंदू को पूरी मजबूती से मांग करनी चाहिए। हमारे वोट की कीमत हमारे लोगों ने भी नहीं समझी है। जिस दिन हमारे वोट की कीमत हमारे लोग समझेंगे उस दिन हमारा पतन बंद हो जाएगा। जिस प्रकार हम भारत के 10 राज्यों में समाप्त हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, जो बचे हैं वो बड़ी मजबूती और सशक्त रूप से पूरी भारतीय संस्कृति को पूरे वैश्विक पटल पर रिप्रेजेंट करेंगे यदि हम अभी भी जाग गए तो। ये घुसपैठ नियंत्रण कानून जिसकी वजह से आंतरिक देश की स्थिति कमजोर होती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, सरकार बाह्य सुरक्षा में बहुत मजबूत है और पिछले 70 सालों में जो भारत माता की नसों में घुसपैठ नाम का जहर घोलने का प्रयास देश की सरकारों के माध्यम से हुआ, सरकारों की मौन सहमति थी। वर्तमान की सरकार बार बार इसके ऊपर चर्चा कर रही है और शुभ संकेत हैं कि जल्दी राष्ट्रीय कानून घुसपैठ के ऊपर बनेगा। प्रीति, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार कर रही है, लेकिन आपके द्वारा जो बातें करी जा रही है कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास आ रहा है। भैया, सबका साथ सबका विकास हो टैक्स के पैसे से। सरकार अपने कोष से सबका साथ सबका विकास करे। आप हिंदुओं के धन से सेकुलर सरकारें नहीं चला सकते। या तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हम मेरे पास जितनी भी मतलब जो भी कुछ है हम सबको सरकार को समर्पित कर देंगे, सरकार चलाए देश को। हम मेरी बात गलत है क्या? संविधान सेकुलर है, देश की सरकारें सेकुलर हैं, तो हमारे धन से सरकारें चलेंगी, ऐसा ठीक है। और सबके पूजा स्थलों पर सरकार कब्जा कर ले, हमारे पे कब्जा बनाए रखे। सब पर कब्जा नहीं कर रही है तो हमारे को भी कब्जा मुक्त कर दे। बात बताओ, आंदोलन का पहला चरण 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंदिर पे, दूसरा चरण अभी हुआ, लेकिन सरकार बातें मान नहीं रही। क्या सर, सरकार बातें क्यों नहीं मान रही? यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई या नहीं हुई? हरियाणा में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना नहीं बना? आए दिन इसके ऊपर डिबेट हो रही है नहीं हो रही है? चर्चा चल तो रही है, सहमति बनेगी। आप लोग अपनी सहमति दो। देश का जो युवा है, देश की जो जनता है, जो देश का जनमानस है, उसकी सहमति आ रही है, सरकार उसके ऊपर चर्चा चल रही है, जल्दी कठोर कानून बन जाएगा। देवस्थान मुक्ति के लिए आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर धर्मों की देखी जाए तो उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कानून की मांग करूँगा कि जो सबके साथ हो रहा है वही व्यवहार हमारे साथ हो, हमारे साथ कोई अलग से व्यवहार ना करो। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है, हमारे साथ भी व्यवहार हो जो अन्य के साथ अधिकार है। हाँ, हमारा ही प्रथम अधिकार है। नमस्कार। नाम भाई, कहना है कि क्या कानून व्यवस्था से सच में देश में इतना बदलाव हो जाएगा? क्योंकि कानून व्यवस्था पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएं, जहां भी आपको साफ सफाई मिलेगी, जहां भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, वायु प्रदूषित नहीं होगी, वहां हर जगह कानून 100% इम्प्लीमेंट है। देश का संविधान पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कीजिए, शिक्षा में पढ़ाइए, समान शिक्षा कीजिए, आगे आने वाले 10 सालों में सही मायने में सबका साथ सबका विकास होगा। सर, कानून व्यवस्था, मूल अधिकार से सेना, जवान, सुप्रीम कोर्ट सभी तो कश्मीर में भी थे, फिर वहाँ के बारे में क्या विचार है? मोदी की सरकार भी थी क्या जब? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या जब? अमित शाह गृह मंत्री थे क्या जब? अब करो ना एक बार, जरा करो एक बार। सर, हिंदुत्व को लेकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर, करी तो है घोषणा, मैंने पिछली बार की है, इस बार भी करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहां पर आपको नकली दूध पीने को नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहां यूरिया पेस्टिसाइड खाकर आपको कैंसर नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब है कि देश के राज और प्रजा के बच्चों को एक किताबें पढ़ाई जाएंगी। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब है कि इस देश की नदियां अरविल बहेंगी। इस देश का जो जनमानस है वो खुशहाली की ओर बढ़ेगा। कोई भी जवान मौत नहीं होगी, देश में नशा बंद होगा। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। कोई सफेदी नहीं मारनी पूरे देश पे कि कलर बदल दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। भाई, निरंकारी के ग्राउंड में आज बापू जी के भक्तों ने भी काफी जी जान से मेहनत किया है, उनके लिए क्या शुभकामनाएं? देखो, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। ये जो जी जान से ये जो उनका एक संकल्प है कि देश में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उस संकल्प की शक्ति और परमपिता परमात्मा उस शक्ति को बनाए रखे। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है भैया।